सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। तो कल जो है ना, इनके दो प्रकार के सर्ग की चर्चा कर रहे थे हम, प्रत्यय सर्ग और तन्मात्र सर्ग। प्रत्यय सर्ग मतलब भाव, भाव मतलब धर्माधर्म संस्कार, तो इसको कहा प्रत्यय सर्ग। तन्मात्र सर्ग मतलब सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। और ये कहाँ कहाँ व्याप्त रहता है? लिंग। 14 प्रकार के प्राणियों में। 14 प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं? 8 प्रकार के देव, 5 प्रकार के तिर्यक योनि, 1 प्रकार के मनुष्य। ये था। तो ये जो 8 प्रकार के देव थे, उसमें जो ये आए थे ना, राक्षस पैशाच आदि, तो इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिला किसी दूसरी पुस्तक में भी, लेकिन इसमें ऐसे लगता है कि जैसे रावण एक राक्षस जाति के व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें भी जो इतनी विद्वत्ता थी, ज्ञान का जो अर्जन था, तो उसमें सत्व की विशालता रही होगी, क्योंकि इन्होंने आगे ये बताया ना, ऊर्ध्वम सत्व विशालः, सत्व की विशालता जिसमें है वो तो ऊर्ध्व योनि में। ऊर्ध्व योनि मतलब देव योनि, और देव में जो 8 प्रकार के कहे तो उसमें भी फिर कैटेगरी हैं। सबसे उत्कृष्ट देव योनि जो है वो किसको माना इन्होंने? प्राजापत्य को माना, प्रजापति। फिर दूसरा उससे नीचे सौम्यम, उससे नीचे ऐन्द्रम, इंद्र जो अपनी सब इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का जो स्वामी है। फिर गांधर्व उससे नीचे, उससे नीचे यक्ष, उससे भी नीचे राक्षस, और सबसे नीचे पैशाच। तो शक्ति के जहाँ एक सामान्य स्थिति से ऊपर जो शक्ति का वर्धन होता है, तो उस व्यक्ति में शक्ति की अधिकता तो है। शक्ति की अधिकता, उसने सामर्थ्य की अधिकता जो है उसको प्राप्त करने के लिए अपने चित्त को एकाग्र किया होगा जरूर, तभी शक्ति मिलती है। और एकाग्रता हमेशा सत्व से ही हो सकती है, सत्व का ही गुण है। रजोगुण में तो क्रिया रहती है, तमोगुण में तो क्रिया होती ही नहीं है, स्थिति का नाम है वो तो। फिर उससे भी आगे बढ़ेगा तो वो व्यक्ति यक्ष कोटि का देवता बनेगा, उससे भी ऊपर गंधर्व कोटि का बनेगा। तो ऐसे इसमें ये कैटेगरी हैं। तो रावण को जो इतने वेदों का, दर्शन आदि का, उपनिषदों का सब जो ज्ञान था, तो उसके लिए उसने चित्त को तो एकाग्र किया ही होगा ना। और एकाग्रता किसका गुण है? सत्व का। तो सत्व की विशालता होगी। फिर जो इतना धन आदि का अर्जन किया, इतना पुरुषार्थ किया, तो उस पुरुषार्थ के लिए अपने मन को लगाने के लिए भी चित्त को एकाग्र किया ही होगा। तो उस दृष्टि से ये यहाँ पर ले लिया इन्होंने, इसमें देवों के 8 प्रकार में राक्षस और पैशाच आदि को भी, क्योंकि इन्होंने जो ऊर्ध्व योनि है उसका विशेषता ये बताया, सत्व विशालः, सत्व की जिसमें विशालता होती है, माने चित्त को जो एकाग्र करता है, तो वो सत्व के कारण ही करता है, और वो फिर मनुष्य योनि से ऊपर उठता है। फिर तो उसमें कौन सी क्वालिटी बढ़ती हैं? केवल मात्र भौतिक संसाधन, भौतिक शरीर का बल, भौतिक इंद्रियों का बल, इतना ही यदि उसने बढ़ाया तो वो मनुष्य से तो ऊपर हुआ, लेकिन वो देवों में सर्वोत्कृष्ट देव नहीं बना।
तो उसके लिए उसको फिर थोड़ा ठीक क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को और ठीक करना पड़ेगा, संस्कारों को भी ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो देव की श्रेणी इन्होंने बताई, इनके अनुसार है प्राजापत्य, प्रजापति। क्यों नहीं होती है? अपने मिशन के प्रति प्रीति ना हो तो थोड़े ना उसको प्राप्त कर ली। पड़े रही ऐसे सोए रही, आज पेट में दर्द है, आज सिर में दर्द है, बहुत प्रीति होती है अपने मिशन के प्रति। प्रीति का मतलब आपने क्या समझ रखा है? किसने कहा? प्रीति का मतलब होता है किसी एक मिशन के प्रति व्यक्ति की अटूट निष्ठा, उसको प्रीति कहते हैं। उनको अपनी तपस्या से प्रीति होती है, पुरुषार्थ से प्रीति होती है। कौन कहता है प्रीति नहीं होती है? तामसिकता में कभी भी पुरुषार्थ नहीं होता है भाई साहब। शास्त्र की बात करो आप, उपदेश की बात ना करो। मतलब जो हमने मान रखा है उसको हम सब पे थोपना चाहते हैं कि हमने किसको निष्ठा मान रखा है। निष्ठा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निश्चयन स्थिरता, उसको कहते हैं निष्ठा। अब वो निष्ठा किसी की धर्म के प्रति हो सकती है, किसी की अहिंसा के प्रति हो सकती है, किसी की हिंसा के प्रति हो सकती है। वो गुण तो वही है ना, योग्यताएं वही हैं, पर उनका अगर इधर से टर्न हो गया तो वो विनाशकारी हो जाएंगी, इधर टर्न हो गया तो वो सबका उपकार करने वाली हो जाएंगी। पर उसमें है निष्ठा, निष्ठा तत्व। आतंकवादियों में निष्ठा बहुत जबरदस्त होती है। कितना भी उनको कोई बहकाए, कितना भी उनको कोई गीता का दर्शन का उपदेश दे, वो नहीं छोड़ते अपने मिशन को। तो ये स्थिरता है ना चित्त की, ऐसे थोड़ी बनती है। नहीं तो 2 मिनट में जिसमें निष्ठा तत्व नहीं हो तो 2 मिनट में बहक जाएगा। छोटी छोटी चीजों से बहक जाते हैं लोग, 2, 4, 5 लाख रुपए में अपने उसको छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब उनमें निष्ठा थी ही नहीं। एक निष्ठा भक्तों की है, संतों की है, योगियों की है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आए, सत्य के मार्ग को छोड़ते नहीं है। और जो डुलमुल है ना, जो तथाकथित पोथी प्राज्ञ, पोथी को पढ़ने वाले प्राज्ञ, थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही छोड़ देते हैं। धर्म को भी छोड़ देंगे, संस्थान को भी छोड़ देंगे, गुरु को भी छोड़ देंगे, मिशन को भी छोड़ देंगे, अपने रास्ते को भी छोड़ देंगे। सन्यास लिया है तो सन्यास वाले कपड़े भी उतार देंगे, बोले ये पकड़ो अपने, हम तो उधर जाएंगे। तो उस व्यक्ति की आप निष्ठावान नहीं कह सकते हैं उसको। तो ये जो शब्द हैं, तो प्रीति है, निष्ठा है, तो ये उस व्यक्ति की अपने मिशन के प्रति अनन्य निष्ठा होती है, अनन्य प्रीति होती है। और ये ही उसको उस व्यक्ति के मुकाबले का व्यक्ति बनाती है। तो जैसे राम और रावण है ना, तो एक दृष्टि से युद्ध किस में होता है? समान सामर्थ्य वालों में होता है। तो कुछ चीजों में तो वो समान सामर्थ्य वाले हैं, बहुत बलवान है, बहुत प्रज्ञावान है। अब 2 जने लड़ेंगे तो एक की तो हार होगी ही ना। और जिसकी हार होती है ना, उसके हमेशा, अगर उसमें 4 गुण थे, अवगुण थे, तो उसके 40 अवगुण हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो हार गया। और हारा इसलिए कि उस व्यक्ति की अपेक्षा कोई ना कोई त्रुटि तो थी ही ना इसमें, लेकिन उस एक त्रुटि की फिर 1000 त्रुटियां हो जाती हैं। और जो व्यक्ति जीत जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी कमजोरी नहीं थी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके जीतने के बाद हमेशा जमाना उसके गुणों का ही बखान करता है, कभी भी कमजोरियों का बखान नहीं करता है। तो ये आप अपने सामान्य लोक में देख लो। जो व्यक्ति कल तक बिल्कुल एक सामान्य ब्रह्मचारी था आपके अंदर, और आज उसका ओलंपिक में चयन हो गया, तो फिर सब लोग क्या कहते हैं? अब भाई हमें तो पहले ही लगता था कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा ये ब्रह्मचारी। अच्छा, उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी, चर्चा कैसे करते हैं फिर उसके गुणों की। अच्छा, उसमें एक चीज ये बहुत अच्छी थी कि वो सब नियमों में आता था। अच्छा, उसमें एक चीज ये बहुत अच्छी थी कि अपने पढ़ाई या मिशन के प्रति बहुत डेडिकेट था।
कल तक तो आप उसकी निंदा कर रहे थे, आज प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जीत गया इसलिए। और एक व्यक्ति में बेचारे में है तो सारे, वो पुरुषार्थ भी कर रहा है, लेकिन एक जगह पे हार गया, हो गई चूक। तो अब वो हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ नहीं करने वाला है, फिर उसके कई सारे दोष गिना दिए जाते हैं। ऐसे होता है, नहीं होता है? ऐसे होता है जीवन में। और जिनको फिर आगे बढ़ना होता है वो उसी को ही आधार बना के फिर आगे बढ़ जाते हैं। संसार का स्वरूप जो है ना, वो भगवान सबको दिखाता है किसी न किसी रूप में, लेकिन कोई उस स्वरूप को देख करके और फिर समझ ले लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि बार बार उनको दिखाया जाता है, उनके सामने मौका आता है और वो बार बार चूकते रहते हैं। वो केवल बातों ही बातों में उमरिया बीत जाती है फिर। तो ये इन्होंने कल बताया, ऊर्ध्वम सत्व विशाल तमो विशाल मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः त्रिषु अपि लोकेषु गुणत्रयम् अस्ति। ये बात पहले भी आई थी, आज फिर दोहरा दे रहे हैं कि तीनों लोकों में क्या है? त्रिगुण का ही विस्तार है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई एक ही गुण हो, उसमें प्रधानता होती है। कहीं तमोगुण की प्रधानता है तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वहां सत्वगुण और रजोगुण है ही नहीं, ऐसा नहीं है। रावण के चरित्र में रजोगुण की प्रधानता दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर सत्वगुण है ही नहीं। और कुछ चीज जो उपलब्ध की जाती हैं वो सत्व की प्रधानता से ही उपलब्ध होती हैं, वैसे नहीं हो सकती हैं। और कोई ये भी अगर सोचे कि मैं यहाँ से छोड़ के वहां चला जाऊं, उस लोक में चला जाऊं, इस लोक में चला जाऊं, तो ऐसा कोई भी लोक नहीं है जो त्रिगुण से रहित हो। ये त्रिगुण तो, ये तो सारे गुण सब जगह मिलने ही वाले हैं। त्रिषु अपि लोकेषु, अभी बैठो पाठ पढ़ो पहले, बाद में पूछना। त्रिषु अपि लोकेषु गुणत्रयम् अस्ति तत्र कस्मिन् किम अधिकम इति उच्यते। कौन से लोक में कौन से गुण की अधिकता है वो बता रहे हैं। तो कहा ऊर्ध्वम इति अष्टसु देवस्थानेषु सत्व विशालः। जो 8 देवस्थान हैं उसमें सत्व की विशालता है, सत्व विस्तार है, सत्व का विस्तार है। सत्वोत्कर्ष इति, सत्व का उत्कर्ष है, क्योंकि उनके पास जो ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है वो बिना एकाग्रता के वो ऐश्वर्य मिल नहीं सकता है, और एकाग्रता बिना सत्वगुण की विशालता के बन नहीं सकती है। जो योग की 5 चित्त भूमि बताई हैं उसमें क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ 3 तो योग की कैटेगरी से बाहर हैं। योग की शुरुआत कहाँ से होती है? एकाग्र भूमि से। और चित्त हमारा एकाग्र कब होता है? जब सत्वगुण की प्रधानता होती है। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं ना इसको। जब हमारा चित्त क्षिप्त होता है या विक्षिप्त होता है या मूढ़ होता है, तब हम कोई चीज गेन कर सकते हैं, कोई चीज याद कर सकते हैं, कोई पुरुषार्थ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्षिप्त अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में आप व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, शास्त्र स्मरण करेंगे, कोई स्वाध्याय करेंगे, कब कर सकते हैं? जब आपका चित्त एकाग्र हो, शांत हो। 3 अवस्था में नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास किसी भी विभूति की प्रधानता है, मतलब बोल देने में तो क्या जोर पड़ता है, किसी को कुछ भी टैग लगा दो, लेकिन उन व्यक्तियों के पास जो कुछ है वो उन्होंने कैसे पाया होगा, उसके लिए हमेशा पुरुषार्थ करना ही होता है। वो एकाग्रता से ही किसी चीज की उपलब्धि होती है। तो इसलिए इन्होंने पहचान बता दी कि जहाँ सत्व का उत्कर्ष होगा वो ही ऊर्ध्व लोक है। ऊर्ध्व मतलब किसी न किसी चीज की उसमें सामान्य से अधिकता मिलेगी, सामान्य कोटि से उसमें विशेषता मिलेगी। शारीरिक बल की, मानसिक बल की, वाणी के बल की, बुद्धि के बल की,
ज्ञान के बल की, ऐश्वर्य की, धन की, कोई ना कोई उसमें विशेषता मिलेगी। जहां सत्व की विशालता होगी उसी को ऊर्ध्व कहा यहाँ। तो अष्टसु देवस्थानेषु सत्व विशालः सत्व विस्तारः सत्व उत्कर्ष इति तत्रपि रजस तमसी स्तः। यद्यपि वहां भी रजोगुण तमोगुण हैं, उनका नितांत अभाव नहीं है, क्योंकि कोई भी स्थान त्रिगुण से रहित नहीं है, लेकिन प्रधानता किसकी है देव स्थान में, ऊर्ध्व लोकों में सत्व की है। तमो विशालश्च मूलतः, और जो नीचे के लोक हैं, मूल मतलब नीचे, मूल हमेशा पेड़ में कहाँ होती है, सबसे नीचे, तो यहाँ मूलतः का अर्थ है निम्न श्रेणी, निम्न योनिया, उसमें तमो विशाल है, जिसको हम निम्न योनि कहते हैं, उसमें तमोगुण की विशालता होती है। पश्वादिषु स्थावरांतरेषु सर्वः सर्गः तमसा आधिक्येन व्याप्तः। जो पशु आदि योनियां हैं और जो स्थावर जड़ वृक्ष आदि हैं, जो उनमें सब जगह सर्वसर्गः तमसाधिक्येन व्याप्त, वो सारा का सारा सर्ग, वो सारी की सारी सृष्टि तमस की अधिकता से व्याप्त है, तमोगुण उनमें ज्यादा होता है। तत्रपि सत्व रजसी स्तः, यद्यपि वहां पर भी सत्वगुण और रजोगुण हैं, लेकिन वो प्रधान नहीं है, नाम मात्र के लिए है, थोड़ी सी मात्रा है उसमें। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता है ना, उसको तो प्रीति करती है शेरनी, तो प्रीति सत्व के कारण ही हो सकती है। तो वो हिंसा करता है सब प्राणियों की, लेकिन उसमें भी अपने बच्चों के प्रति तो प्रीति होती ही है। तो सत्वगुण भी है वहां पे, रजोगुण भी है वहां पे, तमोगुण भी, तीनों ही हैं, लेकिन प्रधानता है तमोगुण की। और कभी कभी दूसरे के बच्चों पे भी कृपा कर देते हैं, ऐसे जो प्राणी है ना, हिंसक प्राणी, तो कभी कभी ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं कि किसी हिरण का छोटा सा बच्चा था, तो पैदा होते ही भय के कारण उसकी माँ तो जन्म देके भाग गई, दौड़ गई शेर को देख करके, शेर के भय के कारण ही उसका गर्भपात हुआ, लेकिन शेर ने उसको खाया नहीं, वो उसको उठा के पानी के पास लेके जाता है उसको, लेकिन खाता नहीं, ऐसे भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे देखा कि बच्चे के पास कोई सांप आ गया, सांप ने बच्चे को खाया ही नहीं, उसकी छांव करता है। कभी ऐसे देखा कि बंदर किसी बच्चे को घेर के बैठे हैं, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो उन प्राणियों में भी थोड़ा तो सत्वगुण रहता है, लेकिन अधिकता तो तमोगुण की ही होती है। तत्रपि सत्व रजसी स्तः, वहां पर भी सत्वगुण रजोगुण रहते हैं। और मध्य बीच वाले जो हैं वो कौन है, मनुष्य। मानुषे है रज उत्कटम, मनुष्यों में रजोगुण की अधिकता होती है, बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं ना, उधेड़ बुन में। तो हमेशा व्यक्ति के जो पास है उसको देखने का, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करने के लिए इसके पास टाइम होता ही नहीं है। या तो क्या खो दिया उसके चिंतन में रहता है, या तो क्या प्राप्त करना है, क्रियाशील रहता है ज्यादातर दिमाग मनुष्य का। क्रियाशील तो रहना चाहिए, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उसमें सत्व के भी साथ साथ प्रधानता होनी चाहिए, तब देव योनि में जाने का रास्ता खुलता है। तो सामान्य रूप से मानुषे रज उत्कटम, मनुष्यों में रजोगुण उत्कट होता है। तत्रपि सत्व तमसी विद्येते, सत्वगुण तमोगुण यद्यपि वहां भी विद्यमान रहते हैं, लेकिन अधिकता इसकी होती है। तस्माद् दुख प्रायाः मनुष्याः, इसलिए मनुष्य क्या है, प्राय दुखी रहते हैं, कोई एक आधा दुख से निकल पाता है रजोगुण की अधिकता के कारण। एवं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, तो ये तीनों गुण जो हैं ये ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, माने ब्रह्मा से, ब्रह्मा का मतलब है उच्च से उच्च स्थिति, ऋषित्व वहां, और स्तंभ मतलब तिनका, कांटा, तृण, तो ऊंचे से ऊंची योनि से लेके निम्न से निम्न योनियों में ये त्रिगुण ही व्याप्त हैं। कहीं सत्व की विशालता है, कहीं रजोगुण की प्रधानता है, कहीं
तमोगुण की प्रधानता है। ऐसी है ये सृष्टि, त्रिगुणात्मक है ये सृष्टि। ब्रह्मादि स्थावरांतः इत्यर्थः। तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत का अर्थ किया है इन्होंने, ब्रह्मा से लेकर ब्रह्म आदि में है और स्थावर अंत में है। तो ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्म से ही सृष्टि बनी ना, तो इसलिए उसको आदि में लिया। तो ब्रह्म आदि से लेकर के और जड़ पर्यंत सभी प्राणियों में। एवं अभौतिकः सर्गः, लिंग सर्गः, भाव सर्गः। तो इस प्रकार से तीनों सर्ग के बारे में बता दिए। एक है अभौतिक सर्ग, ये तो भौतिक सर्ग हुआ। भौतिक सर्ग में तो 14 प्रकार के प्राणी हैं, और अभौतिक सर्ग में लिंग शरीर है। अभौतिक मतलब सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है भाव सर्ग, धर्मादि संस्कार। तो ये 3 प्रकार के सृष्टि के सर्ग हैं। भूत सर्ग, भूत सर्ग माने यही भौतिक सर्ग है, और उसमें कौन कौन है? देव, मानुष, तिर्यक योना इति। तो उसमें ये तीनों प्रकार की योनि वाले हैं। देव योनि वाले 8, मानुष वाला 1, तिर्यक योनि वाले 5। एष प्रधान कृतः षोडशविधः। तो इस प्रकार से प्रधान कृतः, मूल प्रकृति के द्वारा कृत, उसके द्वारा बनाया हुआ ये जो संसार है, ये कितने प्रकार का है? षोडशविधः, 16 प्रकार का है। 16 प्रकार का कैसे हुआ? जो लिंग शरीर है उसको यहाँ क्या माना? 5 तन्मात्राएं माना यहाँ पर, 5 तन्मात्र वाला। तो 5 तन्मात्राएं तो ये, और 14 प्रकार का ये भौतिक है। आठ, हाँ। तो भाव सर्ग हो गया। नहीं, इसको यदि 2 रूप में लेंगे तब भाव सर्ग को धर्माधर्म ऐसे ले लेंगे, और भौतिक शरीर को, भौतिक सर्ग को 3 प्रकार का ले लेंगे। 3 प्रकार मतलब देव, मनुष्य और तिर्यक। और भूत सर्ग को क्या ले लेंगे? सॉरी, भाव सर्ग को क्या ले लेंगे? धर्माधर्म। तो धर्माधर्म के फिर कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार। तो 8 और 3 9 10 11, और 5 ये सूक्ष्म शरीर, तो हो गए 16। तो इस प्रकार से ये षोडशविध बन जाए। आगे, तत्र जन्म मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य आविनिवृत्तेः तस्मात् दुखम स्वभावेन। तत्र करें लिंगस्य, जो लिंग शरीर है उसके आविनिवृत्ते है, उसकी निवृत्ति तक। लिंगस्य आविनिवृत्ते है, जब तक इस सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति ना हो जाए तब तक चेतनः पुरुषः जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति। ये जो चेतन है, जो पुरुष है, ये जरा मरण कृतम, बुढ़ापे से और मृत्यु आदि से आने वाले जो दुख हैं उनको प्राप्नोति, प्राप्त करता है। तस्मात् दुखम स्वभावेन भवति। तो दुख कैसे हैं? स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक माने जब तक सूक्ष्म शरीर बना रहेगा, जब तक धर्माधर्म रूपी संस्कार रहेंगे, तब तक सुख दुख भी आते रहेंगे। वो उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, और आत्मा सुखी दुखी होता ही रहेगा। तो फिर साधना का क्या करना है? फिर जब ये निश्चित ही है कि जब तक लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तब तक सुख दुख आते ही रहेंगे, तो फिर साधना करने की क्या जरूरत है? साधना करें तो भी सुख दुख आते ही रहेंगे। सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन उनसे सुखी दुखी होना है या नहीं होना है, वो स्वतंत्रता है अभी हमारे पास। दुख आया, लेकिन उसी दुख से कुछ ज्यादा दुखी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ कम दुखी होते हैं, कुछ दुखी होते ही नहीं है। होता है ना ऐसे?
जैसे मानो कि आपका खाना बंद कर दिया जाए गुरुकुल में कि आज किसी को खाना नहीं मिलेगा, तो अब ये परिस्थिति तो एक ही है, खाना ना मिलना। लेकिन खाना ना मिलने से कुछ तो बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, रोएंगे, शिकायत करेंगे, कुछ थोड़े थोड़े दुखी होंगे, मीडियम, कुछ कम दुखी होंगे, कुछ कहेंगे ठीक है इसी बहाने उपवास हो गए, उनको परवाह भी नहीं है। ऐसी श्रेणी बनती है ना। तो कोई भी परिस्थिति आए उसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग वो होता है रिस्पॉन्स, तो वो होता है हमारे संस्कारों के कारण। तो सुख दुख तो क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर है तो उसमें धर्माधर्म हमारा कर्माशय साथ चल रहा है, तो वो तो आएंगे, उसको कोई नहीं मिटा सकता। एक जैसी स्थिति नहीं रह सकती है, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। लेकिन उसको लेना कैसे है, उसको लेकर के और हमें आगे बढ़ना है, उसको साधन बनाना है, या फिर उसमें इतना खो जाना है कि जो शक्ति थी उसको भी बर्बाद कर देना है रोने धोने में, इसकी चॉइस हमारे पास है, यही स्वतंत्रता है। तो उसको हम साधन भी बना सकते हैं। तो महापुरुषों ने तो विपत्तियों को क्या बनाया, साधन बनाया, इसलिए वो महापुरुष बन गए। और सामान्य व्यक्ति उसमें बैठ के रोने लगा तो इसलिए वो बर्बाद ही हो गया। तो दोनों ही संभावनाएं हमारे सामने हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जन्म मरण कृत जो दुख है इसको चेतन पुरुष प्राप्त करता है। कब तक? लिंगस्य आविनिवृत्ते ही, जब तक कि लिंग शरीर की निवृत्ति ना हो जाए। लिंग शरीर की निवृत्ति कब होती है? या मोक्ष में, या तो प्रलय में होती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है, अगली सृष्टि में फिर मिल जाएगा। तो नितांत निवृत्ति तो मोक्ष में ही होती है। तस्मात् दुखम स्वभावेन, इसलिए दुख तो आएंगे। तो पहले से ही ये निश्चय करके यदि व्यक्ति चले कि जीवन है तो सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, तो फिर दुख आने पे वो ज्यादा विचलित नहीं होगा। पर यदि माइंड की प्रोग्रामिंग ये कर दी कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, क्योंकि मैं रोजाना संध्या करता हूँ, रोजाना ध्यान करता हूँ, रोज यज्ञ करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ये दुख कैसे? भाई पीछे का भी तो है। तो फिर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो पहले ही स्वीकार करके चलो भाई इस रास्ते में जा रहे हैं तो कहीं खड्डा भी आएगा, कहीं कांटे भी आएंगे तो उलांग के चले जाएंगे, तो फिर वो कम दुखी करेंगे। तो इसका भाष्य फिर कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते।
हरि के नाते से श्रभ नाते, इससे सभी शुभाते। किस से बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।